इसको सीखना है। हम लोग कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जी, हम लोग थोड़ा सा सौभाग्यशाली हैं। जीएसटी एक ऐसा टर्म है जो आर्ट्स वाले को भी पता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, साइंस वाले भी बोल रहे जीएसटी जीएसटी जीएसटी, घर की महिलाएं, गांव की सबकी महिलाएं जीएसटी जीएसटी, पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन वर्ड जो है सबके दिमाग में घुसा दिया गया जीएसटी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, इनका अकाउंटिंग करेंगे और कल दिन इसी को सिखा सिखा करके अपना जीविका भी चलाएंगे। बस नहीं बच्चा, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसका जो लर्निंग है, इसके लर्निंग में 6 पॉइंट दिया गया बाबू। यानी जीएसटी को अगर आपको सीखना है तो बोला गया कि 6 पॉइंट है जिसका कॉन्सेप्ट बना बना के हम लोग जीएसटी को सीख सकें। जीएसटी को 6 पॉइंट में इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया। पहला है कि हमको इसको जानना पड़ेगा कि जीएसटी है क्या, यानी कि मीनिंग। क्या बच्चा? मीनिंग। सबसे पहले हम लोग मीनिंग के बारे में जानेंगे कि जीएसटी क्या है, क्यों है और कैसे ये काम करता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जानेंगे बच्चा। डन। उसके बाद हम इसके एडवांटेज, यूजफुलनेस यानी कि मेरिट्स के बारे में जानेंगे। यानी जीएसटी आया तो इसके क्या एडवांटेज होगा या मेरिट्स ऑफ जीएसटी, मेरिट्स ऑफ जीएसटी। ठीक है जा? जीएसटी को जानने के बाद हम लोग इसके मेरिट्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह का इनका जो है एडवांटेज है कंट्री के लिए, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए और इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए, सबके लिए अलग अलग इनका बेनिफिट्स है। तो वो बेनिफिट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग जीएसटी रेट्स के बारे में भी जानेंगे। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग तरह का रेट लगाया गया, किसी पे 0%, किसी पे 3%, किसी का 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18% और किसी पे 28%। अलग अलग ढंग से जीएसटी का रेट लगाया गया बच्चा। तो हम लोग जीएसटी के रेट के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ जीएसटी और टाइप्स ऑफ सेल परचेज, टाइप्स ऑफ सेल परचेज। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ जीएसटी में बताएंगे हम लोग कि भाई कौन सा जीएसटी सेंट्रल लेवल का, कौन सा स्टेट लेवल का है, कौन सा इंटीग्रेटेड जीएसटी है जो अच्छा, कौन सा यूटी लेवल का यानी यूनियन टेरिटरी लेवल का जीएसटी है जी। उसके लिए हमको सेल परचेज को समझना पड़ेगा, कौन विद इन द स्टेट हो रहा है, कौन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है जी बच्चा। तो इसका कॉन्सेप्ट लेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी और टाइप्स ऑफ सेल परचेज के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चा। डन। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग पार्ट में आ जाएंगे। क्या पार्ट में आ जाएंगे बच्चा? अकाउंटिंग पार्ट, यानी अकाउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीएसटी, अकाउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीएसटी, यानी कि हम लोग इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, खाता बही में जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, खरीदते समय, बेचते समय, फिर उसका पेमेंट करते समय, फिर उसका एडजस्टमेंट करते समय, कैसे कैसे हम लोग उसका अकाउंटिंग अरेंजमेंट यानी कि जर्नल एंट्री करेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चा? क्या करेंगे बच्चा? हम लोग जानेंगे बच्चा। और लास्ट में कुछ कुछ केसेस में जीएसटी क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल ऑफ जीएसटी, या इसको बोलेंगे इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड। ये 6 पॉइंट में हम लोग पूरे जीएसटी को समझेंगे जी। ठीक बच्चा, ध्यान दीजिएगा। आज अगर खत्म हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर अगले क्लास में भी
ये 6 पॉइंट पे डिस्कशन जारी रहेगा, और 2 पार्ट में अगर आज हो गया तो एक ही पार्ट में रहेगा, और अगर आज नहीं हुआ तो 2 पार्ट में इसका वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करके और डाल देंगे यूट्यूब पे, ताकि आप उसको बाद में रिवीजन भी करते रहिएगा और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। है बच्चा? चलिए, तो हम लोग का कहानी शुरू होगा कहां से? कहां से शुरू होगा बच्चा? कहां से शुरू होगा? मीनिंग से। तो आइए हम लोग पहले तो ये 6 पॉइंट लिख लीजिए आपका, और फिर एक एक करके इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। कि हम लोग कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और जीएसटी को केवल सुन नहीं है, हमको सुनना नहीं बल्कि इसके बारे में हमको पढ़ने और सीखने का भी मौका मिलेगा। और आप लोग उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं तो वो हाफ सीए से नहीं पढ़ रहे हैं। एक मूवी आया ना बच्चा, हाफ सीए, तो हाफ सीए से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग? फुल सीए से पढ़ रहे हैं। इसलिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी आपको क्या मिलेगा? फुल मिलेगा। ठीक बच्चा? चलिए, क्लास में बने रहिए और एक फुल सीए से जीएसटी का फुल कॉन्सेप्ट आप लेने जा रहे हैं बच्चा। डन? और जिसको भी सीए बनना है फुल ही बनेगा, हाफ नहीं बनेगा। हाफ केवल मूवी के लिए ठीक है बच्चा, लेकिन लाइफ के लिए हाफ ठीक नहीं है। लाइफ के लिए फुल सीए चाहिए। ठीक बच्चा? और जितना स्टोरी मूवी में दिखाया है उससे कई एक हजार गुना स्टोरी होते रहता है बाबू। कितना स्टोरी दिखाएगा वो, 1 गो 2 गो 4 गो। अरे हमारा इतना मेरा दोस्त जो हाफ सीए रह गया, उसके पीछे कितना कहानी होगा। अगर हम एक कहानी सुनाने लगेंगे तो बड़ा 1 साल ऐसे निकल जाएगा बच्चा। ठीक है? तो सीए हाफ नहीं बनना, सीए फुल बनना। मूवी भले बने हाफ, उससे मतलब नहीं। आइए बच्चा, हम लोग बात करेंगे। पहला बात क्या है बच्चा? मीनिंग से। ठीक है? तो ये सारा पॉइंट के लिए पहले मीनिंग करेंगे, फिर एडवांटेज, मेरिट्स, इसको हम लोग बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं जी? बेनिफिट्स। चलिए, बेनिफिट्स भी कह सकते हैं हम लोग इसको। फिर उसके बाद जीएसटी के रेट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके टाइप्स ऑफ जीएसटी या टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, फिर अकाउंटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, और फिर उसका रिवर्सल या कहां हमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सब के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। मीनिंग में इसका फुल फॉर्म हम लोग को पता होना चाहिए। अगर जीएसटी के बारे में आ रहा कुछ लिखने के लिए तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि वहां लिखा हुआ क्या है बच्चा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा पॉइंट जो हमको पता होना चाहिए मीनिंग में, ये कब एप्लीकेबल हुआ है, तो वो भी डेट लिखा हुआ जी। इसका एप्लीकेबिलिटी डेट कब है? यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 से ये पूरे इंडिया में लागू हो गया। अब जरा सा चौथा पॉइंट समझिए, ये इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चा? चलो चौथा पॉइंट लिखो, इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ कंट्री या फिर ऑफ इंडिया। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इनका एक मकसद है बच्चा, इनका एक मकसद है। ये एक मकसद के हिसाब से लागू किया गया था, तो वो मकसद है पर्पस, इट्स पर्पस वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ध्यान दीजिए बच्चा, इनका पर्पस क्या है बच्चा? तो ये इस मकसद के साथ कंट्री में लाया गया कि देश में वन नेशन वन टैक्स, यानी एक कंट्री में एक ही तरह का टैक्सेस होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। इस मकसद के साथ इसको लाया गया जी। चलिए इसको नोट करते जाइए। चले बच्चा देखो, इसे 5 पॉइंट हम लोग लिखे हैं बच्चा। जब भी जीएसटी का मीनिंग के बारे में आएगा
हम लोग 5 पॉइंट उसमें लिख देंगे। पहला लिखेंगे, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हुआ इंडिया में कब? 1/7 यानी 1 जुलाई 2017 से, और इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ अ कंट्री। और इसका पर्पस क्या है? इंप्लीमेंट करना वन नेशन वन टैक्स। और एक्चुअली में इसके इंप्लीमेंटेशन से क्या हो रहा है बच्चा? तो ये एलिमिनेट हो गया क्या? कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बच्चा? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन यानी टैक्स के ऊपर भी टैक्स। सामान पे टैक्स लगता है ये तो ठीक है, सामान पे टैक्स लगना वो तो जीएसटी कहलाएगा, लेकिन आप जो टैक्स जोड़ रहे हो उस पर भी टैक्स लग रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी से कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट हो गया, यानी केवल सामान पे या सर्विस पे टैक्स लग रहा है, टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, इसको कहेंगे हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट। चलो बाबू, ये मीनिंग क्लियर हो गया? मीनिंग क्लियर हो गया बच्चा? इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स। दूसरा पॉइंट हो गया एडवांटेज, मेरिट्स या बेनिफिट्स। चलिए अब ध्यान दो, एडवांटेज, मेरिट्स और बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो देखो बाबू, इसका बेनिफिट जो है वो भी 3 पार्ट में बनाया गया बच्चों, ठीक है? इसका बेनिफिट्स भी हम लोग 3 पार्ट में बांट के समझेंगे। पहला बेनिफिट है बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए क्या फायदा हुआ। पहला फायदा किसके लिए लिखेंगे हम लोग? चलिए तो लिखेंगे पहला में फॉर बिजनेस हाउसेस या इंडस्ट्री। चलिए इनके लिए क्या फायदा है जी? बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्रीज के लिए क्या फायदा है? तो लिखेगा पहला है इजी कंप्लायंस, इजी कंप्लायंस। चलिए इजी कंप्लायंस है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बहुत सारी चीजों को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, कंप्लायंसेस क्या है? आसान है। तो पहला चीज तो बिजनेस के लिए ये है कि इसकी कंप्लायंसेस आसान है। दूसरा लिखिएगा यूनिफॉर्म टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर मतलब पूरे कंट्री में एक जैसा टैक्स है और एक जैसा स्ट्रक्चर है, हर स्टेट में एक ही तरह से इसको मेंटेन किया जा रहा है ना, इसको कलेक्ट किया जा रहा है ना, ये सारी चीजें एक जैसा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर। चलिए तीसरा पॉइंट लिखेगा रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी हमने बताया था बच्चा कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब हुआ टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन। तो इस सिस्टम से क्या होगा? केवल सामान पे टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि सामान की कीमत जो है जितना होना चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये चीज का ध्यान रखा गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट से यहां पे छुटकारा मिल गया। चलिए बाबू चौथा पॉइंट लिखिए चलिए बाबू देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाने से, एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर होने से
इंडस्ट्री और बिजनेस में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आपका इंप्रूव कर रहा है। यानी कंपटीशन का जो लेवल है, देखो बाबू, कंपटीशन का जो लेवल है वो बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंप्रूव कर गया, क्योंकि सबको एक ही जैसा टैक्स रेट देना, किसी को कोई एडवांटेज नहीं है कि किसी को कम लग रहा है, किसी को ज्यादा लग रहा है, इसलिए कंपटीशन जो होगा वो फेयर होगा। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए गांधी मैदान पहुंचना है बाबू, टारगेट है, रेस लगा हुआ, गांधी मैदान पहुंचना है, और किसी को बोलते हैं कि बाबू तुम जाओ सगुना मोड़ दानापुर से दौड़ो, और किसी को बोले हाई कोर्ट से दौड़ो, और किसी को बोले गोलघर से दौड़ो। अब वो कौन पहले पहुंचता है उसको हम लोग विजेता घोषित कर देंगे। आप बताइए जी, आपको लगता है कि ये फेयर कंपटीशन है? नहीं है, ये फेयर कंपटीशन नहीं है। एक को आप बोले हैं गोलघर से दौड़ने के लिए, एक को बोले हैं आप कहां से दौड़ने के लिए, हाई कोर्ट से दौड़ने के लिए, एक को बोल दिया आप दानापुर से दौड़ने के लिए। तो एक जैसा लाइए, सबको बोलिए या तो गोलघर से दौड़ो, या तो सबको ले जाइए दानापुर, और वहां से सबको दौड़ाइए, तब ना पता चलेगा कौन विजेता है जी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो इंप्रूव हुआ, कंपटीशन क्यों? क्योंकि टैक्स रेट और स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म हो गया, एक जैसा हो गया, इससे सबको आपका एक ही तरह का एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, चलो एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, 5वां नंबर पॉइंट, gain to manufacturer and exporter, gain to manufacturer and exporter। इन लोग को क्या है बाबू, बाहर से भी पैसा आना शुरू हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है जी, क्योंकि जहां विदेशों में इसी तरह का टैक्स स्ट्रक्चर मेंटेन किया जा रहा है, यहां पे भी अगर मेंटेन करेगा तो बाहरी लोग भी जो है आपके कंट्री में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं गेन टू मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्टर जो है, ये भी एक तरह का बेनिफिट्स हो गया। किन के लिए जी? ये बिजनेस हाउसेस के लिए। डन ओके। हाँ, इजी कंप्लायंसेस का मतलब हो गया कि जो आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। अभी जो मान ले, समझो बाबू, ए बच्चा, अभी मान ले कि जब तुम यहां सुकृष्णा कॉमर्स में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो एक फॉर्म दिया जाता भरने के लिए, आपको टाइम लगता है ना, फिर ऊपर से बोला था आधार कार्ड का कॉपी लाइए, लगता है ना, अब उसमें बोलते घर का राशन कार्ड का भी जीरोक्स कॉपी लगाइए, पिताजी का भी आधार कार्ड लगाइए, माता जी का भी आधार कार्ड लगाइए, जहां घर रहते हैं आपका घर है कि नहीं उसका नक्शा लाइए। ये कंप्लायंसेस क्या हो रहा है, भला कि नहीं हो रहा? बच्चा इरिटेट होगा कि नहीं होगा? बोले एडमिशन लेने आया कि पूरा हमारा इतिहास भूगोल सब बना रहा है, तो दूसरे यहाँ जाके एडमिशन ले लेते हैं। जहां पे बोलता है कि नहीं, केवल आप जो आइए, 4 को डेटा दीजिए, नाम बताइए, पिताजी का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, कौन से कहां रहते हैं, हो गया, जाओ, हाँ और जाओ। तो आपको क्या लगेगा, यहां तो बहुत ईजी है जी। तो उसी तरह से आपका जीएसटी में इजी कर दिया, कंप्लायंसेस को क्या है, इजी कर दिया। यानी कोई भी बिजनेस हाउस से आसानी से जीएसटी नंबर ले सकता है, उसको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया बच्चा? ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चा? डन। दूसरा लिखिए, फॉर गवर्नमेंट, बी नंबर पॉइंट में लिखिएगा, फॉर गवर्नमेंट, फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए बाबू, अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जीएसटी से फायदा हो रहा है, इनसे क्या बेनिफिट्स हो रहा है जी बच्चा? आइए जरा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। डन। देखिए बाबू, पहला पॉइंट बनाया है सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर।
मतलब उसको कंट्रोल करना एडमिन लेवल पे आसान हो जाता है, क्योंकि सिस्टम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, वेग नहीं है ना। सबको पता है कि इजी है और ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उसका सुपरवाइज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना भी वेरी आसान हो जाता है। सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर। ठीक है बच्चा। चलो बाबू ध्यान दो। अभी देखिए सरकार लेवल पे, बच्चा सरकार लेवल पे क्या बेनिफिट हो रहा सरकार को, देखिए तो सबसे पहले बोला है सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर, फिर बोला बेटर कंट्रोल ऑन टैक्स लीकेज। टैक्स लीकेज का मतलब जो टैक्स की चोरी करते हैं ना, हमने इस तरह से सिस्टम बना दिया है कि जो टैक्स की चोरी है वो कम से कम हो रही है। ध्यान दीजिए, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम हो बाबू, दुनिया का कोई भी पुलिस का सिस्टम क्यों ना हो, सेना का सिस्टम क्यों ना हो, ये कहने के लिए बातें होती बाबू। होता है कि ऐसा सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये कहने की बातें हैं। कुछ ना कुछ लीकेज रहता ही रहता है, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाता। अब अगर ऐसा रहता है तो सुपर पावर अमेरिका, वहां पे चोरी डकैती कुछ होता ही नहीं, समझिए। लेकिन वहां भी होता है बच्चा, पुलिस सिस्टम वहां पे भी है जी। तो उसी तरह से जीएसटी लाने से टैक्स लीकेज को कम किया गया है, खत्म नहीं। यानी जो टैक्स की चोरी करने वाला वो अभी भी चोरी कर ही लेते हैं, लेकिन उसका लेवल क्वांटम जो है वो कम हो गया है। तो ये एक तरह का एडवांटेज है गवर्नमेंट को। फिर बोलता है हाइयर रेवेन्यू एफिशिएंसी। रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू क्या होता है बच्चा? टैक्स। जीएसटी क्या है? सरकार के लिए एक तरह का रेवेन्यू का साधन है बच्चा, इनकम का साधन है। आप अक्सर सुनते होंगे निर्मला सीतारमण जो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि भाई इस महीने का जीएसटी का कलेक्शन जो है पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड बीट कर दिया। हर महीने जो हम लोग ऊपर जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन में। कैसे? क्योंकि इस तरह का सिस्टम बना दिया गया, सरकार के पास खूब सारा जीएसटी का पैसा आ रहा है और टैक्स का पैसा आने से गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसी चल रहे हैं उस पर खर्च करने के लिए पैसे चाहिए ना बच्चा। तो रेवेन्यू का साधन जो है ये बहुत इफिशिएंट साधन है और बहुत अच्छा साधन है और इससे सरकार अपनी पॉलिसी को चला रहा है। ठीक है बच्चा। अब आइए कंज्यूमर लेवल पे, चलो बाबू लिखो दो फॉर कंज्यूमर। चलिए कंज्यूमर और कस्टमर लेवल पे क्या इनको एडवांटेज है वो देख लीजिए। कंज्यूमर और कस्टमर लेवल पे दो चीजों को एडवांटेज के रूप में दिखाया जा सकता है। पहला है कि सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम। मतलब भैया आपको अलग अलग तरह के टैक्सेस नहीं देना है, आपको एक्साइज ड्यूटी नहीं देना है, आपको वैट नहीं देना, आपको सर्विस टैक्स नहीं देना है, आपको परचेज टैक्स नहीं देना है, आपको लग्जरी टैक्स नहीं देना है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं देना, बल्कि एक ही तरह का टैक्स देना, उसका नाम क्या होगा? जीएसटी। बस उसी टैक्स में से सरकार अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेगा। इस तरह से ये सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम। ठीक है जा। रिलीफ ऑन ओवरऑल टैक्स बर्डन। अब इससे क्या होता है कि टैक्स का जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि आपको 10 तरह का अलग अलग टैक्सेस नहीं देना है, जिससे आपको कैस्केडिंग इफेक्ट का भी जो है वो आपको एडवांटेज मिलता है कि भाई ये आपका नहीं होगा। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का एडवांटेज हो गया, रिलीफ ऑन ओवरऑल टैक्स बर्डन। डन।
नोट कर लीजिए। देखिए बच्चा, ये जीएसटी के आ जाने से सेंट्रल लेवल के जो कुछ टैक्सेस हैं और स्टेट लेवल के ये सब टैक्सेस जो है वो मर्ज हो गए किसमें जी? मतलब आपको अब इस तरह का अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा, अब केवल एक हो, आप जीएसटी दे दीजिएगा, उसी में सारा टैक्स जो है वो शामिल हो गया। जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल वैट, इसको सेंट बोलते थे पहले, ये सब अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती थी और ये स्टेट गवर्नमेंट वसूल कर रहा था। वैट, परचेज या एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी प्रोडक्ट अगर यूज करें तो उसका लग्जरी टैक्स, आपके स्टेट में अगर आप जॉब क्रिएटर हैं तो प्रोफेशनल टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग पे टैक्स अलग से, सरचार्ज और सेस के नाम से भी आपके पास टैक्सेस लगते थे, जो कि अब नहीं लगते हैं। केवल अब क्या लगते हैं बच्चा? एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम है, तो यही हो गया वन नेशन वन टैक्स के पर्पस से हमारे बीच में जीएसटी को लाया गया। डन। चलिए इसको नोट कर लिए बच्चा, इतना चीज एक पार्ट वाला में हो गया है। इसके अगले क्लास में बाकी का जो पॉइंट है, अभी हम लोग दो ही पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक तो मीनिंग और एक आपका एडवांटेज। ये मीनिंग में ही लिख लीजिएगा, है ना बच्चा, ये मीनिंग का ही पार्ट हो जाएगा। ओके।